एक काम करते हैं, माँ को घर से निकाल देते हैं या फिर माँ को कहीं छोड़ कर आ जाते हैं और सबसे कहेंगे कि माँ मर गई। छोटी हीरी वो फिर वापस भी आ जाएगी। वो वापस नहीं आएंगी, उन्हें भूलने की बीमारी है और रास्ते में उनकी दवाई भी फेंक देंगे जिससे कि वो हमें भूल ही जाएं। सही कह रही है छोटी हीरी, लेकिन छोटी हीरी नूनी चिड़िया को कहाँ छोड़ के आए? किसी भी मंदिर के आसपास छोड़ के आ जाते हैं, अगर कहीं और छोड़ के आएंगे तो वो पाप कहलाएगा। हाँ नहीं तो ठीक है, हम यही करते हैं। पापा, क्या पैसे में इतनी शक्ति होती है कि माँ बाप बहन ये सब नहीं देखते? हाँ, पैसे में इतनी शक्ति होती है, अगर पैसा है तो सब कुछ है, पैसा नहीं तो कुछ भी नहीं। पापा और छोटी हीरी, मैंने अपनी गुल्लक में ना कुछ पैसे जोड़े हुए हैं, वो सब ले लो और मुझे ना माँ दे दो। मैं खुशी खुशी रह लूंगा माँ के साथ, लेकिन माँ के बिना नहीं रह पाऊंगा। पवन, मुंह बंद रखो, अगर किसी को कुछ भी बताया तो तुम्हारी खैर नहीं, तुम्हें भी माँ के साथ छोड़ जाएंगे कहीं और, ठीक है? चुप रहना अगर किसी को कुछ बताया तो। एक अमीर खानदान की माँ जिसे भूलने की बीमारी थी, उसे उसी के बच्चे घर से कहीं दूर भेजने की तैयारी में लगे हुए थे, जिससे कि उसकी माँ की दौलत उनके नाम हो जाए। छोटी हीरी और हीरा कौवा दोनों प्लान बनाते हैं नूनी चिड़िया को कहीं मंदिर छोड़ के आने की। देखते हैं आगे क्या होता है। पापा, माँ को ना यहीं छोड़ देते हैं, यहाँ से वो वापस नहीं आ पाएंगी और मैंने माँ की दवाई भी फेंक दी। सही है छोटी हीरी, इन्हें ही छोड़ देते हैं हम। हीरा कौवा और छोटी हीरी दोनों नूनी चिड़िया को मंदिर के बाहर छोड़ देते हैं और दोनों उसकी दवाई भी रास्ते में फेंक देते हैं, जिससे कि उसे कुछ याद भी ना आ पाए। वो कहते हैं ना, जिसका कोई नहीं होता उसका ऊपर वाला होता है। उसे उसका दूसरा बेटा मिल जाता है, पवन का जुड़वा भाई, जो कि बचपन में उसे उसके बाप ने बेच दिया था और नूनी चिड़िया को कहा गया था कि उसका बच्चा मर गया है। आइए देखते हैं जब दोनों मिलते हैं तो क्या होता है। उतर, देखो एक औरत आई है, आओ इसे लूटते हैं। पवन नूनी चिड़िया को लूटने जाता है। जैसे ही नूनी चिड़िया से टच होता है तो उसे एक अलग सी अनुभूति होती है। फिर वो उनका बैग नहीं छूता और कबूतर के पास जाके कहता है, उतर, पता है जब मैं इनसे टच हुआ मुझे एक अलग सी अनुभूति हुई, जैसे कि ये मेरी माँ है। पवन, ऐसे किसी किसी के साथ होता है, तुम्हें इनकी मदद करनी चाहिए, क्या पता यही तुम्हारी माँ हो। जाओ मदद करो इनकी। माँ, आप यहाँ कैसे आई? कौन छोड़ के गया? तुम कौन हो? माँ, मैं पवन हूँ, यहीं रहता हूँ। पवन जब उनसे बात करता है, फिर बाद में पता लगता है कि उनके हालात खराब है दिमागी रूप से, तो पवन उनका इलाज करवाता है और दूसरी तरफ पता करता है कि इन्हें यहाँ कौन छोड़ के गया, कौन है ये। तोता, क्या तुम बताओगे इन्हें कौन छोड़ के गया यहाँ पर? हाँ, इन्हें कल दोपहर में एक लड़की और कौवा छोड़ के गया था। इनकी दवाई भी रास्ते में फेंक दी। ये दोनों बातें कर रहे थे तो मैंने सुन ली थी। ये दिमागी रूप से पागल है, भूलने की बीमारी है इन्हें। पवन फिर नूनी चिड़िया के पास जाता है और उसका पूरा इलाज करवाता है। वो ठीक हो जाती है। उसके बाद नूनी चिड़िया क्या कहती है, पवन बेटा, कहाँ हूँ मैं? तुम मेरा नाम कैसे जानती हो? तुम मुझे कैसे जानती हो? मुझे बताओ। बेटा क्या हो गया तुम्हें? मैं अपने बच्चों को नहीं पहचानूंगी। लेकिन मैंने तो आपको पहली बार देखा है यहाँ। क्या बोल रहे हो तुम? हाँ, मेरा बचपन यहीं गुजरा है, मैं बचपन से यहीं रहता हूँ। जब मैं छोटा था मुझे किसी कौवे ने यहाँ छोड़ दिया था। मतलब कौवे ने कहा था कि मेरे 2 बच्चे थे, एक मर गया एक जिंदा है, यानी कि तुम्हें उन्होंने मुझसे दूर रखा। जब नूनी चिड़िया को पता चलता है कि ये मेरा खोया हुआ बेटा है, तो नूनी चिड़िया पवन को गले से लगा लेती है और रोने लगती है। उसके बाद पवन उन्हें बताता है कि क्या हुआ था, क्या नहीं, वो कैसे यहाँ आई। अच्छा, तो उन्होंने मेरे साथ ऐसा करा, यही सिला दिया मेरे प्यार का उन्होंने। अब से तुम मेरे बेटे हो, मेरे सारे प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम है, ठीक है? नहीं माँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे तुम मिल गई, मुझे सब कुछ मिल गया, धन दौलत सब मिल गई, लेकिन मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे बस आपका प्यार चाहिए। नूनी चिड़िया सारी प्रॉपर्टी अपने खोए हुए बेटे के नाम कर देती है और उन्हें छोटी हीरी कौवे को घर से बाहर निकाल देती है। वो कहते हैं, जिंदगी की डोर हमारे हाथ नहीं होती, जो भी होता है उसकी मर्जी से होता है। किसी को गरीब से अमीर बना देती है तो किसी को करोड़पति से रोड़पति बना देती है। तो आज की कहानी में यहीं तक, मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद। आज तो माँ से खीर के लिए कहता हूँ। माँ, ओ नोनी मम्मी, कहाँ गई तुम? अरे मम्मी कहाँ गई? हीरा अंकल से पूछता हूँ। हीरा अंकल, माँ को देखा है कहीं मेरी? नहीं, घर में ही होगी तुम्हारी माँ। हीरा अंकल नहीं है घर में मेरी माँ। चलो
मैं घर पर इंतजार कर लेता हूँ, आएगी तो घर। कितनी गर्मी है, पानी भी नहीं है, आज खाना कैसे बनाऊं? पवन भूखा बैठा होगा घर पे, 2 दिन हो गए पानी नहीं आया, कैसे करूं समझ में नहीं आ रहा। अगर आस पड़ोसियों से कहती हूँ, उनमें से कोई पैसा नहीं देगा कमबख्त। चलो देखते हैं जो होगा, घर जाए पहले। नोनी कहाँ थे तुम? मैं तो यही थी, पानी लेने गई थी लेकिन पानी मिला ही नहीं। बताओ कुछ काम था? नहीं, मुझे कुछ काम नहीं था, वो पवन आया था, पूछ रहा था तुम्हें। अच्छा ठीक है, मिलती हूँ पवन से, घर ही होगा वो। अरे मम्मी कहाँ थी तुम? बेटा पानी लेने गई थी लेकिन पानी मिला ही नहीं कहीं मुझे। मम्मी ऐसा करो, पानी वानी छोड़ो, तुम ऐसा करो बढ़िया सी खीर छोक दो। खीर कौन छोकता है? किसने कह दिया खीर छुकती है? अरे मम्मी खीर को छोको या उबालो, बस आज मुझे खीर बना के खिला दो। आज मेरी मनपसंद की खीर बना दो, खीर खाने का मन कर रहा है आज मेरे मम्मी। खीर ही बनानी पड़ेगी, पानी तो कहीं मिला ही नहीं बेटा। देखा माँ, ये होती है पवन की बात और चीत। ऊपर वाला भी यही चाहता है कि मैं खीर खाऊं, वही बढ़िया वाली। ठीक है, ज्यादा चपर चपर मत करो, बना के खिलाती हूँ। पवन का खीर खाने का मन करता है। नूनी चिड़िया खीर बना रही होती है, उसकी महक हीरे के घर तक पहुंच जाती है। हीरा नूनी चिड़िया के घर आकर क्या कहता है? नोनी क्या बात है, क्या बना रही हो? खीर बना रही हूँ। उसमें काजू और बादाम डालना मत भूलना नोनी चिड़िया। अपने घर क्यों नहीं खाते बना के? अच्छा ठीक है। अरे हीरा भाई, मैं मजाक कर रही हूँ। अच्छा तो बना के खिला दो अपने हाथ की खीर। सुनो हीरा भाई, आज पानी नहीं कहीं भी। ऐसा करो, तोता, छोटी हीरी, कबूतर और छोटे हीरे को भी बोल देना खीर के लिए। हाँ ठीक है, मैं बोल दूंगा। नूनी चिड़िया सबको खीर के लिए अपने घर में दावत देती है, बल्कि इसके पीछे भी इन सब का फायदा था। खीर के बहाने सब मिलेंगे और पानी के टैंकर की बात करेंगे। नूनी चिड़िया की खीर बनके तैयार हो जाती है और सब आ जाते हैं और बात करते हैं पानी के टैंकर मंगवाने की। सारे के सारे आ गए तो सुनो मेरी बात। देखो पानी के बिना न जीवन है न कुछ है। 3 दिन हो गए, 3 दिन से न पानी आ रहा न कुछ आ रहा। ठीक है, अगर हम आपस में पैसे मिला के पानी का टैंकर मंगवाए तो ये है हम सबकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो आप सब ऐसा करिए, थोड़े थोड़े पैसे निकालिए और पैसे जमा करके पानी वाले को देके हम टैंकर मंगवा लेते हैं। बताओ। बिल्कुल, हम सब पैसा इकट्ठे करके पानी का टैंकर मंगवाते हैं। ठीक है नोनी चिड़िया? हाँ नौनी, फिर हम सब पैसे देते हैं, मंगवा लो टैंकर पानी का। ठीक है, खीर खाने के बाद सब पैसे दे के जाना, पानी का टैंकर मंगवा लेती हूँ। अगर नूनी चिड़िया घर घर जाकर सबसे पैसे मांगती तो कोई पैसे नहीं देता, तो उसने एक तीर से 2 निशाने लगाए। पवन की खीर भी बन गई, सबको दावत भी मिल गई और टैंकर के लिए पैसे भी आ गए बिना किसी परेशानी के। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट में बताएं और सब्सक्राइब करें, लिखें और शेयर करें और देखते रहें नूनी चिड़िया की कहानी। पापा क्या इस बार भी हम होली का त्योहार मना नहीं पाएंगे? बेटा क्या करूं, काम मेरा चल नहीं रहा, पैसे न खाने को है ना किसी चीज के हैं, तो होली हम कैसे बनाएंगे? हीरा कौआ और छोटा हीरा बहुत गरीब थे। वो कोई भी त्योहार नहीं मना पाते थे, उनके पास इतने पैसे नहीं हुआ करते थे। छोटा हीरा इसी चिंता में वो अपने घर के बाहर बैठ जाता है और रोने लगता है। वो यही सोचता है कि हम जिंदगी में कभी त्योहार मना पाएंगे या नहीं। फिर छोटा हीरा क्या देखता है, अरे ये कौन आया हमारे घर के बगल में? लगता है रहने आए हैं। पापा से पूछता हूँ, पापा पापा ये हमारे घर के बगल में कौन आए हैं? बेटा उन्होंने नया घर ही लिया है हमारे घर के बगल में। अच्छा पापा। कविता बेटा, घर कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा है हमारा घर, हम सबसे पहले यही होली मनाएंगे मम्मी। कविता, लेकिन कविता आपको अपने हिसाब के दोस्त मिलेंगे यहाँ पर जिनके साथ तुम होली खेल सको। हाँ मम्मी। मम्मी मैंने एक को देखा था बगल में, वो लेकिन काफी उदास था, क्या मैं उसे अपना दोस्त बना लूं? हाँ कविता, लेकिन उससे पहले तुम्हें वहाँ जाना होगा, उससे बात करनी होगी और वो उदास क्यों है ये जानना होगा। ठीक है? ठीक है मम्मी। कविता छोटे हीरे के पास जाती है और कहती है, हेलो, आपका नाम क्या है? मेरा नाम छोटा हीरा है। और आपका नाम? मेरा नाम कविता है।
हम यहाँ अपनी पहली होली मनाएंगे, लेकिन मैं किसके साथ मनाऊँ यह होली? मेरा तो कोई दोस्त भी नहीं है यहाँ। क्या तुम बनाओगे मेरे साथ होली? तुम बनोगे मेरे दोस्त? सुनकर छोटा कौवा घर में चला जाता है और अपने पापा से कहता है, पर मेरे पास कविता आई थी जिन्होंने नया घर लिया है। वो होली के लिए कह रही थी, मैं कैसे मनाऊं होली उसके साथ। यही सोचकर मैं उसे बिना बोले मैं घर में आ गया। अच्छा करा, उनको नहीं पता चलना चाहिए कि हम गरीब हैं। हम ऐसा करते हैं, ये हम होली नहीं मनाएंगे और हम कल सुबह होने से पहले हम चले जाएंगे यहाँ से। ये सब बात कविता सुन लेती है और घर पर जाके अपनी मम्मी से क्या कहती है, मम्मी, घर के बगल में जो छोटा हीरा रहता है वो गरीब है। वो होली मनाना तो चाहता है, लेकिन उसके पास होली खेलने के लिए पैसे नहीं, ना रंग है। तो मैं होली किसके साथ बनाऊंगी? बेटा, ऐसा किसी को गरीब नहीं कहते। अगर आपको उसको दोस्त बनाना है तो तुम्हें उसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। उसे बनाना पड़ेगा होली के लिए। तुम उसकी मदद करो जिससे कि वो होली बनाए तुम्हारे साथ, ठीक है? अगर अच्छा दोस्त बनाना है तो आपको ऐसा करना होगा, समझे? मम्मी, मैंने कुछ सोचा है। अगर मैं रात में जाकर उसके घर में चुपके से गुलाल रख दूं और पैसे रख दूं तो वो तो कल फिर होली बनाएगा ना मेरे साथ। मेरा बच्चा बड़ा हो गया। कितनी अच्छी सोच है आपकी। चाहो मैं तुम्हें कुछ पैसे देती हूँ और कलर देती हूँ, चुपके से रात में उसके घर में रख देना, ठीक है? जिससे कि वो कल होली खेल सके, ठीक है? कविता छोटे हीरे के घर में रंग और पैसे रख देती है और चुपके से चली जाती है। अगले दिन जब छोटा हीरा उठता है तो क्या देखता है, पापा, ये देखो हमारे घर में रंग हैं और पैसे भी हैं। पता नहीं कौन रख के चला गया यहाँ पर। बेटा, लगता है आपकी दोस्त होगी। जब उसके साथ होली खेलोगे तो उसे धन्यवाद कहना, ठीक है? छोटा हीरा होली मनाने के लिए कविता के पास जाता है और कहता है, कविता, हैप्पी होली। हैप्पी होली छोटा हीरा। और कविता, शुक्रिया, तुमने मेरी मदद करी। तुम्हारी वजह से मैं ये होली का त्योहार मना पा रहा हूँ। धन्यवाद किस लिए? मैंने क्या करा ऐसा जो तुम मुझे धन्यवाद कह रहे हो? कविता, पापा ने कहा कि ये रंग और पैसे कविता रख के गई होगी, तुम्हारी जो नई दोस्त आई है उसने। अच्छा, चलो कोई बात नहीं। दोस्ती में न थैंक्स होता है न धन्यवाद होता है। दोस्ती में तो दोस्तों की मदद करी जाती है और कुछ नहीं। फिर क्या उसी दिन छोटे हीरा और कविता ने अच्छे से धूमधाम से होली बनाई। तो इसलिए आप सबको हैप्पी होली दोस्तों।